बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह। दीपक बिश्नोई बने अध्यक्ष। जिला जज संजय कुमार रहे मुख्य अतिथि। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। आज हम आपको लेकर चलते हैं नगीना, जहां बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नगीना बार एसोसिएशन की नई टीम ने ली शपथ। एल्डर कमेटी अध्यक्ष जयकिशन शर्मा ने दिलाई शपथ। जिला जज संजय कुमार रहे मुख्य अतिथि। नगीना बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण एवं न्यायिक अधिकारियों का स्वागत समारोह मुंसिफी नगीना परिसर में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला जज संजय कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की सराहना करते हुए नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष जयकिशन शर्मा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक कुमार बिश्नोई को शपथ दिलाई। इसके साथ ही पूरी नई कार्यकारिणी को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर कई न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें एडीजे नगीना मोहम्मद शारिक सिद्दीकी, सिविल जज जूनियर डिवीजन नेहा राजन, अपर सिविल जज सुभाष कुमार। सभी अधिकारियों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ खान, नरेंद्र चौहान, निषाद एडवोकेट भी उपस्थित रहे। साथ ही अन्य प्रमुख अतिथियों में एडीजे बिजनौर प्रशांत मित्तल, सीजेएम प्रीति चौधरी, एसडीएम नगीना विजय शंकर मिश्रा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस पूरे समारोह की अध्यक्षता अध्यक्ष दीपक बिश्नोई ने की, जबकि संचालन महासचिव मोहम्मद नईम द्वारा किया गया। तो दोस्तों, इस तरह नगीना बार एसोसिएशन का ये समारोह उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि यहाँ बिजनौर में जो सेटअप है जो शपथ नहीं होती है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि 100% मुकदमे हमारे नगीना में ट्रांसफर हो। और सर एक हमारी छोटी सी प्रॉब्लम हो रहा है, चालान। हमारे क्षेत्राधिकार का जो चालान है वो हमारे क्षेत्राधिकार को दे सकते। और मैं अपने साथियों से जो हम लोगों ने कहा है, आपको यकीन दिलाते हैं कि जितनी बातें हमने कही है, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के सहयोग से उन सब बातों को पूर्ण किया जाएगा। साथियों के मान सम्मान की सुरक्षा की जाएगी, साथी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सभी का जो हमारा वादकारी है उसके हित को सर्वोपरि रखा जाएगा। मैं अपने सभी साथियों से यह अनुरोध करूँगा कि आप भी बेंच को सहयोग करें, पूर्ण रूप से सहयोग करें। हमारा युवा अधिवक्ता जो है वो कोर्ट में तैयारी करके जाए। ऐसा ना हो कि लगे कि अब तैयारी करके हम कोर्ट में नहीं आए हैं। कोर्ट को भी ये लगना चाहिए कि हमारा अगर किसी युवा साथी को नहीं आता तो मैं कोर्ट को अनुरोध करूँगा कि उन्हें सहयोग भी करें, उन्हें बताएं कि ये है, एक एक्सटेंड कर दें, उन्हें सहयोग करें। और मैं पूरी बार की तरफ से पहले तो सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बार की तरफ से बेंच को भी आश्वासन दिलाता हूँ, आपको बहुत सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अध्यक्ष साहब को, महासचिव साहब को, पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आपकी चुनी हुई कार्यकारिणी में जो भी मेरे पास आएगा अपनी बात को लेकर के, जैसे हमने कहा, विधिक दायरे में रहते हुए जो भी संभव है वो पूरा किया जाएगा। कोई निराशा नहीं रहेगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। हाँ, एक शिकायत जरूर रही, कहा शिकायत नहीं जरूर है। मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ और मैं सभी को बोलता रहा, लेकिन सभी ने कसम खा रखी थी कि मैं बोलूँगा। शर्मा जी को भी बोला हमने, लेकिन कहा कि आप प्रोग्राम में पहली बार आए हैं। मैं नगीना में दूसरी बार आया हूँ। पहले मैं आया था और ये कोर्ट की समस्या मैंने देखी थी, दिक्कतें हैं। ऑफिस कोर्ट में बना हुआ है, इसके लिए अलग से बिल्डिंग के लिए प्रपोजल गया हुआ है, लेकिन वो शायद अभी तक ऑनरेबल कोर्ट से पास नहीं हो पाया है। हम वादा करते हैं फिर से उसमें पूरी तरह से हम लगेंगे, जो भी संभव हो पाएगा जरूर करेंगे।
और हम चाहेंगे हम जाने से पहले कम से कम उस ऑफिस की नींव या हो सके तो पूरा करा के जाएं, ये वादा है आपसे। और आपकी कार्यकारिणी जब भी हमारे पास आएगी किसी भी काम से, यकीन करें जो भी संभव है हर काम किया जाएगा। बात आई अब कुछ केसों के ट्रांसफर की, तो शायद मंचों पे ये हल नहीं होते, बैठेंगे और बातें होंगी, जो संभव है पूरे होंगे। अब लौट कर आते हैं, आपने कहा कि एक कोर्ट को मैंने सारी फाइलें दे दी, थाने भी दे दिए, इसीलिए दिया कि आप परेशान ना हो। आपके कहने से पहले मैंने दूसरे कोर्ट में दे दिया कि बहुत सारे समझौते होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मैटर्स होते हैं, लोक अदालत होती है, अब हर केस को मुझसे ट्रांसफर करवाते। एक कोर्ट को खाली होने पर मैंने स्वयं मोटो ही उसको दूसरी कोर्ट में दे दिया। अब जहाँ तक बात है सिविल केसों की, तो मैं यहाँ आने से पहले उन सभी फाइलों को उस कोर्ट में ट्रांसफर करके ही आया था। जो आपने कहा कर देना, वो करने के बाद ही यहाँ पर आया हूँ, आप चेक कर सकते हैं। हमारे एक भाई ने कहा कि डे बाय डे कुछ केसेस भेजे जा रहे हैं, वो सहूलियत के हिसाब से था, क्योंकि हमको एक लिस्ट को ट्रांसफर करना पड़ता है, एक लिस्ट बनती है कोर्ट में केसों की, उसे बनाने वाला कोई तैयार नहीं था, तो हर डेट पर वो तैयार होती थी कॉज लिस्ट, उसमें से उठा करके केसों को आपको भेज दिया जाता था ताकि कोई सफ़र ना करे। वो लिस्ट बन गई है, वो ट्रांसफ़र हो गई है। और ये एक अजीब इत्तेफाक रहा है हमारे साथ। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हमारी 3-4 जजशिप जो जजेस थे हमारे साथी, वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो कोई यहाँ पर फाइल की लिस्ट बनाने वाला भी नहीं था, स्टाफ ने बनाकर भेजी है। वो सभी काम आपके जो होने हैं हो जाएंगे। कोई ध्यान से निकल गया होगा तो वो आपने याद दिला दिया, उसके लिए धन्यवाद। और अगेन हम ये जरूर कहेंगे कि कुछ हमारे साथी ने भी कहा बार और बेंच के संबंध के विषय में, कल्पना करना कि न्यायपालिका बनी क्यों है, हम आए क्यों हैं यहाँ पर, केवल अपना स्वार्थ, अपना हित? शायद नहीं। हम अपने समाज के लिए, उस वादकारी के लिए, न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं, सर्वोपरि उसका हित है। नो डाउट, जब तक हमारा अपना खुद का अस्तित्व खतरे में रहेगा तो किसी को क्या न्याय दिलाएंगे। जो आपने कहा कि बैठने की जगह होनी चाहिए, खड़े होने की जगह होनी चाहिए, एसी कूलर, ऑब्वियस है, ये हमें सुविधाओं की ज़रूरत है, ये चीज़ें हैं, लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक हम इससे लड़ेंगे। हम आपके साथ हैं और रहेंगे, ये वादा है। हम और आप मिलकर के यकीन करें जो भी बेहतर कर सकते हैं वो हम करेंगे। हमारे भाई ने बड़ी तारीफ की है हमारे। मैंने हर मंच से कहा है कि मैं जो नेचर ने दिया है वैसा ही रहना चाहता हूँ, कुछ बदलाव नहीं चाहता इस दुनिया पे। तो जो आपको अच्छा लगता, डाउन टू अर्थ, जमीन पर ही पैदा हुए हैं। ये जो ईगो है कहाँ से लिया है हमने? ये जो हम बहुत गरज से कहाँ से लिया है? कोई नशा ही तो है पावर का, क्यों होगा? अगर हम समाज की सेवा के लिए आए हैं तो जमीन से खड़े होकर की बात करेंगे, डाउन टू अर्थ ही होंगे। इस ओहदे से मेरा अस्तित्व नहीं बदल गया है।